ये क्वेश्चन है संगठित अपराध तथा आतंकवाद के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए या विवेचना कीजिए। 12 नंबर का ये सवाल। यहाँ दो शब्द, एक है संगठित अपराध और दूसरा है आतंकवाद। देखिए संगठित अपराध क्या होता है। संगठित देखिए एक तो व्यक्तिगत अपराध होता है, किसी को कोई पसंद नहीं, उसने व्यक्तिगत तौर पर कहीं से तमंचा खरीदा, उसको गोली मार दी, तो ये व्यक्तिगत अपराध हो गया। किसी की कोई कीमती चीज है, हमारी नीयत खराब हो गई, हमने चोरी का कौशल है हमारे पास, हमने चुरा ली, तो ये व्यक्तिगत अपराध हो गया। लेकिन व्यक्तिगत अपराध और संगठित अपराध में बहुत अंतर है। संगठित अपराध से आशय ऐसे अपराध से है जिसे दो या दो से अधिक अपराधी टीम भावना से काम करके पारस्परिक सहयोग और जोखिम के आधार पर करते हैं, संगठित अपराध कहलाता है। अर्थात अपराधी गिरोहों द्वारा किया जाने वाला अपराध। ये अपराध का व्यक्तिगत अपराध की तुलना में बहुत भीषण स्वरूप होता है। कैसे? ये अपराधी गिरोह होते हैं पूरे पूरे, इनका एक सर्वमान्य नेता होता है। जो सर्वमान्य नेता होता है वो सबसे छठा और सबसे छठा और सबसे क्रूर अपराधी होता है, जिसको अपराधों को करने की योजना बनाने में विशेषज्ञता होती है और अपराध सुरक्षित रूप से करके और सुरक्षित रूप से निकल जाने की महारत हासिल होती है। ऐसा ही व्यक्ति अपराधी गिरोहों का नेता होता है। ढेर सारे अपराधी गिरोह के सदस्य होते हैं, उनमें कामों का बंटवारा होता है, श्रम विभाजन होता है, जिसे फैक्ट्रियों में होता है। तो यहाँ कैसे श्रम विभाजन होता है? देखिए गिरोह के कई लोग नेता और उच्चाधिकारियों से मिलते हैं, उनको घूस की पेशकश करते हैं, अपने अपराध कर्म से जो लाभ होता है उसका परसेंटेज देने की कोशिश करते हैं और इस तरह से उनको अपनी ओर मिलाते हैं, उनको भ्रष्ट बनाते हैं और उनको दायित्वों से विमुख करते हैं और वो भी इनके गैंग मेंबर की तरह शामिल हो जाते हैं। फिर खूब अपराध होते हैं, मोटा हिस्सा नेताओं और अफसरों को भी जाता है। देख रहे हैं ना, महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय को लेकर कितनी छीना झपटी हो रही है, यही मुख्य कारण है। तो एक चीज तो ये रहती कि इनमें इन गिरोहों में श्रेणी विभाजन होता है। सामान्य सदस्य होते हैं जो मतलब इस तरह देखिए, एक तो वे हो गए नेता हो गया, नेता के अलावा दूसरी श्रेणी उनकी हो गई जो बड़े बड़े नौकरशाहों और नेताओं से मिलकर उनका फेवर हासिल करते हैं। तीसरा शूटर, जो लोगों की हत्याएं करते हैं। चौथी श्रेणी उन लोगों की है कि भाई ढेर सारे शूटर हैं गिरोह में, तो ढेर सारे जेल में भी बंद रहते हैं, ढेर सारे हत्याएं करते रहते हैं। तो जो जेल में बंद है उनसे रेगुलर मिलने जाते हैं, उनको पैसा पहुंचाते हैं और उनके परिवार वालों को पैसे पहुंचाते रहते हैं। इस तरह मिलजुल के सारे काम होते हैं। तो यह अपराध का भीषण स्वरूप इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें अपराध का नियोजन है, अपराध का विशेषीकरण है, तो ये इसलिए भीषण माना जाता है। विशेषीकरण क्या है? जो शूटर है सो शूटर का काम करेगा, नेता नहीं होगा। वो नेता है, नेता ही नेता रहेगा। जो मिलने जा रहा है जेल में बंद अपराधियों से, उसका वही काम है, उसी लायक वही करेगा। जो उच्चाधिकारियों को घूस के पेशकश कर रहा है उसी में सिद्धस्त वही काम करेगा। तो कार्यों का इसमें देख रहे हैं श्रम विभाजन है, कार्यों का विशेषीकरण है, अपराध की विशेषज्ञता है और अपराध का नियोजन है। ये है संगठित अपराध। कंपनियां करती हैं, जैसे डी कंपनी, दाऊद की कंपनी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग दिख रहे हैं ना, अभी अतीक अहमद गैंग खत्म हो गया, मुख्तार अंसारी गैंग अंडरग्राउंड है, तो इन्हीं को माफिया कहते हैं, संगठित अपराधी गिरोह है। तो ये संगठित अपराध हो गया। आतंकवाद ये क्या? एक घृणित विचारधारा है जो अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कत्ल, हिंसा है, तबाही का व्यवस्थित प्रयोग करती, मतलब सिस्टमेटिक यूज करने वाली जो विचारधारा है वो आतंकवाद है। आतंक का आश्रय लेके अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधना, ये है आतंकवाद। अब इन दोनों के बीच जो संबंध है, तो संगठित अपराध तथा आतंकवाद दोनों अपराध के अति भीषण स्वरूप है, लेकिन दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर जुड़वा भाई की तरह सहजीवी संबंध स्थापित कर लेते हैं। मतलब ऐसा संबंध जिसमें जो भी संबंधित पक्ष हैं एक दूसरे से मिलकर सारे पक्षों की शक्ति में तेजी से वृद्धि हो जाती है।
तो दोनों मिलकर सहजीवी संबंध स्थापित कर लेते हैं। इससे दोनों की विनाशक तीव्रता में भारी वृद्धि हो जाती है। यही जो सहजीवी वृद्धि है, विनाशक वृद्धि है, यही जो है इनके संबंधों को लेकर के राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की मुख्य चिंता बनी हुई है। तो ये हम अपनी प्रस्तावना में देते हैं। अब देखिए, संगठित अपराधियों द्वारा आतंकवादियों की सहायता कैसे? एक पक्ष दूसरे को कुछ देगा, दूसरा पहले को कुछ देगा, तभी तो सहजीवी संबंध स्थापित तो होते। तो आतंकवाद करने के लिए आतंकवादियों को बड़े पैमाने पर धन और हथियारों की आवश्यकता होती है, और ये धन और हथियार प्राप्त करने के लिए जो आतंकवादी हैं संगठित अपराधियों के ग्राहक बन जाते हैं, क्योंकि संगठित अपराधियों के पास धन भी बहुत होता है, हथियारों की तस्करी भी करते हैं, तो ग्राहक बन जाते हैं। अब जो संगठित अपराधी हैं वो ढेर सारे तरह से पैसा कमाते हैं, हथियारों की तस्करी से, मादक द्रव्य नशीले पदार्थों की तस्करी से, मानव तस्करी से, प्राकृतिक संसाधनों से, खान खदान है उनके चोरी से, वन्य जीवों की तस्करी से, वाइल्ड लाइफ ये हड्डी वगैरह जानवरों को, जिंदा जानवरों को बेचते, उनकी जो तस्करी है उस तस्करी से, कलाकृतियों जैसे महंगी पेंटिंग वगैरह उनको चुरा के विदेश में बेच देते हैं, तो कलाकृतियों की चोरी से, सांस्कृतिक संपदा की चोरी से, मूर्तियां गायब करके मंदिरों से उन्हें जाकर ऊंचे दाम पर पश्चिमी जगत में बेच देना, वैध व्यापारिक प्रतिष्ठानों से धन उगाही करके, हफ्ता वसूली करके, चंदा, बड़े पैमाने पर चंदा इकट्ठा करके, इन सारे स्रोतों से सब अकूत धन कमाते हैं और बड़ा पैसा ये आतंकवादियों को देते हैं। तो देख रहे अवैध धन कमाते हैं, और साथ ही जो संगठित अपराधी है इनका अपना सुरक्षित सूचना तंत्र होता है जो सरकार से छिप के काम करता है, और धन मनी ट्रांसफर का भी अपना तंत्र होता है जो सरकार से छिप के काम करता है। तो ये संगठित अपराधी अपने सुरक्षित सूचना तंत्र व धन स्थानांतरण के तंत्र स्थापित करते हैं। अब जब तंत्र स्थापित है तो आतंकवादी भी इन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। इन्हीं संचार तंत्रों के माध्यम से आतंकवादी खुफिया या गोपनीय सूचनाएं प्राप्त करते हैं और हथियार तथा विस्फोटकों को गंतव्य तक पहुंचाते हैं। इन्हीं तंत्रों के माध्यम से ये धन स्थानांतरण वाला है तो आरडीएक्स भी स्थानांतरित कर देगा, वो जहां उनको अपराध या विस्फोट करना है वो गंतव्य वहां तक पहुंचाते हैं। ये चीज है। नेक्स्ट बात क्या है, आतंकवादी जो संगठित अपराधी है वो इंडोर माने घर के अंदर अपराध कौशल के विकास के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करते हैं। वहां अपराधियों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि अपराध कौशल का उनमें भरपूर विकास हो सके। अब जब सुविधाएं स्थापित हैं तो आतंकवादी भी इन सुविधाओं का लाभ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरी तरफ आतंकवादी क्या करते हैं, आतंकवादी संगठित अपराधियों को संरक्षण प्रदान करते हैं कि तुम्हें कोई सताएगा नहीं, जो दुश्मन संगठित अपराधी गिरोह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो आतंकवादी संगठित अपराधियों को संरक्षण प्रदान करते हैं, सीमा पार से हथियारों तथा मादक द्रव्य नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए कुरियर का काम करते हैं। वो वहां से आ रहे हैं तो अपना साथ है इनका सामान लिए चले जा रहे हैं, कुरियर का काम करते हैं। जाली मुद्रा जो फेक करेंसी है, नकली मुद्रा है, उसका भी परिवहन ये करते हैं, और इस तरह से ये संगठित अपराधी समूहों को लाभ पहुंचाते हैं। ये विशेषज्ञता वाली सुविधा जो ट्रेनिंग वाली बताया मैं, तो ये चीज। अब हम लोग निष्कर्ष पर आते हैं, लेकिन एक बात है, सामान्यतः ये संबंध वहीं काम करते हैं जहाँ जो शासन प्रणाली है उन्हीं क्षेत्रों में काम करते हैं जहाँ शासन प्रणाली गैर प्रभावकारी होती है। लेकिन भारत में अनेक कारणों से हमारी शासन प्रणाली उतनी गैर प्रभावकारी नहीं है, किंतु अनेक कारणों के कारण हमारे यहाँ संगठित अपराध और आतंकवाद के बहुत सुदृढ़ संबंध। इसी का परिणाम तो बम्बई बम धमाके थे। बम्बई बम धमाके इसी का परिणाम थे। डी कंपनी ने सारी व्यवस्थाएं आतंकवादियों की थी, इसी के चलते इतने भीषण धमाके संभव हुए थे, नहीं तो आतंकवादियों के पास इतनी खुफिया जानकारी, खुफिया तंत्र, खुफिया परिवहन नहीं रहा करते। ये चीज अब ये सवाल भी बैलेंस है, 200-220 सत्य के बीच लिखा हुआ है।
तो सीधे सीधे आपको पढ़ना है, इसमें कोई छोटा बड़ा आपको करना वरना नहीं।